हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह गैस कौन सा है? तो कौन सा गैस, आपके चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। आपका सही जो जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जज करने के लिए 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना जो उत्तर है, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा कहलाती हैं। जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं वह खींची गई रेखा क्या कहलाती हैं? तो जल्दी से बताइएगा क्या कहलाती हैं। तो आपका सही जवाब हो जाता है वह अक्षांश रेखा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात स्थित है। नियाग्रा जो प्रपात है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए आपका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाता है 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह किससे संबंधित था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाता है फ्रांस से संबंधित था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस से संबंधित था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना था? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना था। तो भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना था? तो सन 1945 ईस्वी में। सन 1945 में जो भारत था वह यूएनओ का सदस्य बना था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? हेंग में। कहाँ पर है? हेंग में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा कि गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या महात्मा गांधी को। तो कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्योंकि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन के जवाब का जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम जो मानव अंतरिक्ष यात्री था वह कौन था? तो प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरी गार्गिन। कौन था? यूरी गार्गिन था। और कहाँ का था? रूस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। तो सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है। लुम्बिनी एक पवित्र स्थान किसका है? तो लुम्बिनी किससे संबंधित है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, बौद्धों से संबंधित है। तो इसमें थोड़े से विकल्प आपके चेंज हो गए थे। जो बी था वह सी हो गया और जो सी था बी हो गया। तो क्या हो जाएगा? बौद्धों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है। जो बटरफ्लाई सब
जो बटरफ्लाइंग शब्द है वह खेलों में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है तैराकी से संबंधित है। किससे है? तैराकी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी है आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था, भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वह कौन सा था? तो किसके लिए भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस में दिया गया था? आपका सही जवाब हो जाता है साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है मॉस्को में। कहाँ पर स्थित है? मॉस्को में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मॉस्को इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता हुआ था, जो शिमला समझौता था वह किस देशों के बीच हुआ था? तो किस देशों के बीच शिमला समझौता हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाता है भारत पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो बी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, जो भोजन की ऊर्जा होती है उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए जाएगा कि भोजन की ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो कैलोरी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? कैलोरी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। भोजन की जो ऊर्जा होती है वह कैलोरी द्वारा मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, जो भूकंप की हम तीव्रता, जैसे भूकंप आते हैं तो उसकी जो तीव्रता होती है, जो आपकी उसकी गति होती है, उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ से। किसके? सिस्मोग्राफ के द्वारा उसे मापा जाता है। तो डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठ एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इतना महत्वपूर्ण है जिसकी मैं बात बता नहीं सकता। आपको प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा? तो किस में दिया जाता है? गणित में दिया जाता है। किस में? गणित में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए जो गणित में दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा विलियम हॉर्वे ने। किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी। तो ऑप्शन सी जो आपका हो जाता है इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनकी मैं बात नहीं कर सकता। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्र का नीला दिखाई देता है, समुद्र का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला प्रकाश होता है। क्योंकि इस पर गिरने वाला प्रकाश कैसा होता है? आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि समुद्र का जो रंग हमें हमें नीला दिखाई देता है। आपको ने देखा होगा जो समुद्र में पानी होता है वह नीला दिखाई देता है। तो क्यों नीला दिखाई देता है? इसका कारण पूछा गया था। क्यों? प्रतिकर्षण के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन या प्रतिकर्षण के कारण। जैसे प्रकाश से तरंगे आई, वह पानी से टकराई और वापस हो गई, तो इस कारण क्या दिखाई देता है? समुद्र का जो रंग है नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो आप नमक यूज करते हो, आयोडीन नमक है, जो आप घरों में यूज करते हो उसका नाम क्या है? जो आप घरों में खाने का नमक यूज करते हो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड उसका आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपको यह क्वेश्चन बेसिक भी पता होना चाहिए क्योंकि आपसे कोई ये पूछ लेता है, हाँ भाई नमक लाओ, कोई आपके घर मेहमान आया जो आपसे बहुत जलता है ना, आप नमक लाओ ना, आप तुम पढ़ रहे हो, यह बताओ ये इसका नाम क्या होता है? इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो आप बिल चुप हो गए। क्यों? आपकी बेइज्जती वो कहीं भी कर सकता है ना, क्योंकि मेहमान बहुत खराब होते हैं, कहीं भी किसी की भी खड़े से बेइज्जती कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नमक का क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका आपसे पूछा जा सकता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है, वह किसके द्वारा बनी होती है? या कांसे का मिश्रण
क्या होता है? जो कांसा बनता है वह किस किस के मिलने से बनता है? तो कांसा किस किस के मिलने से बनता है? तांबे और टीन को जब आपस में मिला दिया जाता है, जो तांबा होता है और टीन होती है, उसे जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका, ऑप्शन बी जो दिया गया है वह बिल्कुल सही जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्याज रूपांतरित रूप है। प्याज जो रूपांतरित रूप है वह किसका रूप है? जो प्याज है वह तना है, जड़ है, फूल है, पत्ती है, क्या है? जो आप खाने में प्याज का प्रयोग करते हैं वह क्या है? तो क्या है? तना है। क्या है? जो प्याज है वह तना है। अधिकतर बच्चे इसमें जड़ लगाते हैं, जड़ के। जो प्याज है वो जड़ है, वो बिल्कुल गलत जवाब है। जो प्याज के नीचे होता है वो आपने देखे होंगी, बहुत सारी इधर उधर को लारी धारी से निकलती होती है, वह होती है जड़। तो प्याज क्या है? प्याज एक तना है जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, वह क्या है? तना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षण में होता है? तो किसके लिए होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, तपेंदिक के लिए। किसके? तपेंदिक के लिए होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम आपका सही जवाब हो जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है। जो प्लासी का युद्ध क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि प्लासी जो वर्तमान में वह कहाँ पर है? जो प्लासी है, जो युद्ध क्षेत्र है, वह वर्तमान में कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? आपका सही जवाब हो जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित था। जो टोडरमल था वह किससे संबंधित था? तो टोडरमल किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, भू राजस्व सुधार से। किससे? भू राजस्व सुधार से संबंधित था। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था या किस शहर में होगा? तो पिछला क्वेश्चन है, पिछला प्रैक्टिस सेट है 2022 का, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का है। तो आपसे पूछा गया कि फीफा जो 2022 का आयोजन होगा वह कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ए, कतर में होगा। कहाँ पर? कतर में होगा। तो ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं था। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? मुख्य न्यायाधीश। क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। सॉरी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ऑप्शन आपके चेंज है। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति, इसमें थोड़ी सी गलती होगी, मुख्य न्यायाधीश नहीं करता। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और परामर्श लेता है। किसका? मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका थोड़ा सा मीन्स कंफ्यूज हो गया था। आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसके परामर्श लेता है? किसका? मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया था 31, इसे आप सही कर लेना। क्या? राष्ट्रपति करता है। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं। क्या करता है? राष्ट्रपति मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु कमान किसके हाथ में थी? जो भारत की परमाणु कमान थी वह किसके हाथ में है? तो किसके हाथ में परमाणु कमान होती है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के। किसके हाथ में होती है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में परमाणु कमान होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद में संसद में, जो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संविधान के संसद के जो संविधान अनुच्छेद हैं उन्हें संशोधन करने की आज्ञा देता है? तो कौन सा देता है? आर्टिकल 368। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? जो संसद के मध्य सत्र होते हैं उनके अधिकतम समय कितना होता है? तो 6 माह का सत्र होता है। कितने होता है? 6 माह का सत्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? यह बहवाला सोना नहीं कि चारपाई पर सो गए,
यह बोला है सोना, गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो कोलार में, कर्नाटक में जो है वह सर्वाधिक सोना पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? जो योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। तो ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को बनाया जाता है? भारतीय वित्त दिवस निम्नलिखित में से किस दिनांक को बनाया जाता है? तो किस दिनांक को बनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाता है 1 अप्रैल को। कब बनाया जाता है? 1 अप्रैल को बनाया जाता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया रंग प्रदर्शित करता है। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो आपने सबसे ऊपर का जो कलर देखा है केसरी रंग, जो केसरी रंग है व्हाइट रंग से ऊपर मिलता है आपको, तो वह किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, आपको इसका पता होना चाहिए। तो वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करता है। क्या? वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है? वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से संबंधित है। तो सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? जो रक्षा बल होते हैं उनका सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रक्षा बल का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। किसके पास रहता है? भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। तो डी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी अध्ययन है। जो इकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इकोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं हम? तो इकोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं? पर्यावरण का। किसका करते हैं? पर्यावरण का करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरो कार्बन पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है क्योंकि क्या जो क्लोरोफ्लोरो है वह पर्यावरण के कारण बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ है। क्योंकि को आपका जवाब बताना होगा। क्योंकि बे ओजोन परत का अपक्षय करता है। क्या अपक्षय मतलब? क्षय। अपक्षय करता है मतलब जो ओजोन परत है हमारी, जो हमारी ओजोन परत है उसे क्षय करता है, मतलब उसमें छिद्र करता है। कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसलिए यह क्या हुआ? हानिकारक सिद्ध हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक विषाक्तता का प्रमुख स्रोत है। तो क्या स्रोत है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? रासायनिक उर्वरक इसका प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमारे देश में गणतंत्र है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो फ्रांस से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा ली गई थी वह कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। और आपसे यहाँ से भारतीय संविधान में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल किस क्षेत्र के निकट स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को, उसका केंद्र स्थल कहाँ स्थित है? तो उसका केंद्र स्थल कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है सिंधु नदी पर। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ताजमहल की याद में बनवाया गया था। जो ताजमहल है वह किसकी याद में बनवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? जो भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त था वह कौन था? तो कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाता है सत्येंद्र मिश्रा। कौन था? सत्येंद्र मिश्रा था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बोम्बिया यला देवी संबंधी है। देवी किससे संबंधित है? तो देवी किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है
तीरंदाजी से, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है, तो बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए राणा प्रताप सागर, बी गांधी सागर, सी गोविंद सागर या जवाहर सागर। तो आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी बेंगलुरु में या पूना में। तो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 49 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। डरने की कोई बात नहीं, अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब नहीं जानते हो तो आपको इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।